आपके साथ लोकेश चगवानी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पूरे देश में लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों पर है। अब यह आंदोलन भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सियासी फायदा उठाने की जुगत में लगी है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति, जिसे वो पिछले 4 से 5 सालों से अमली जामा पहनाने में लगी हुई है, वो है खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का तमगा दिलवाना और देश भर में पांव पसारना। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का संकल्प पत्र पेश किया। तो वहीं सदन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी मंत्री और नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सदन में कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया। कहता है भंडारण असीमित है। ये भंडारण असीमित वाला कानून को मैं यहाँ फाड़ करके मोदी जी को बताना चाहता हूँ कि ये अहित नहीं चलेगा, ये भारत माता की बेइज्जती नहीं। तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने। मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं जो कि हत्या। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्र पर तीखा हमला बोला। जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा, विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों कृषि कानूनों की कॉपियों को फाड़ दिया। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से काले कानूनों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार अंग्रेजों से बदतर ना बने। अंग्रेजों ने तो 9 महीने में बिल वापस ले लिए थे। कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। पिछले 6-7 साल से आप लोग देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार 1 घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाएगा। धरना क्यों नहीं उठ रहा? धरना इसलिए नहीं उठ रहा केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। तो केंद्र सरकार का वकील बोलता है कि ये दिल्ली सरकार का वकील तो किसानों का वकील बन के बना हुआ है। मैं केंद्र सरकार वाले को कहना चाहता हूं, तुम भी किसानों के वकील बनो, तुम भी किसानों का काम किसके लिए करो। किसान इस देश का निर्माता है और अगर किसानों की वकालत नहीं करोगे तो किसकी वकालत करोगे? दलालों की वकालत। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इन कानूनों की जो कॉपी है उसे फाड़ दिया, सरकार से अपील की कि अंग्रेजों से बदतर ना बने। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा वाले बताएं इस कानून से फायदा क्या है। भाजपा वालों को एक लाइन रटवा दी गई कि किसान देश में कहीं भी फसल को बेच सकता है। तो दिल्ली विधानसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए अरविंद केजरीवाल और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी।
और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विनोद गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। हाँ, धन्यवाद। विनय जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अंग्रेजों से बदतर ना बने। अंग्रेजों ने तो 9 महीने में बिल वापस ले लिए थे। आखिर क्या बड़ी वजह है कि सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है? हाड़ कपा देने वाली ठंड है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नहीं, देखिए, केजरीवाल जी की जो एक तरह से पलटू नीति है वो सामने आ गई है। अभी जब 2 महीने पहले ये उन्हीं बिल को अपनी विधानसभा में पास करते हैं, क्या उस दिन इन्हें पढ़ना नहीं आता था या समझना नहीं आता था या क्या समस्या थी उस दिन, जो आज इन्होंने इस प्रकार की घटिया हरकत की है कि जिस कानून को इन्होंने अपनी विधानसभा में पास किया, आज उसी बिल को ये फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अमरिंदर सिंह जी के जवाब देने के चक्कर में अपने ही बनाए हुए कानूनों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आए हैं। और जिस प्रकार से कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के हित को देखते हुए बनाए गए हैं, वही आज अब ये सवाल करते हैं कि उसमें फायदा क्या है। तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि सारे फायदे ही फायदे हैं किसानों के लिए, मुझे कोई एक नुकसान तो बताएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारे कानूनों के द्वारा जो पुरानी चली आ रही व्यवस्था है, उसमें से कोई भी व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही। वो अगर कोई भी किसान भाई उन व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहे तो वो उनके लिए पहले की तरह से उपलब्ध है। अगर एक एडिशनल व्यवस्था उन्हें दी जा रही है उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनके कृषि उपज अच्छे उनको मिल सके, उनके लिए अच्छा वातावरण जो है, क्या इसे मौका समझकर राजनीति कर रही है क्या? बिल्कुल, ये मौका परस्ती है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल प्योरली मौका परस्ती है। और जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलती है, उस प्रकार से रंग बदलने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे, किसानों का ये जो मामला है, देश की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि विचार कर लिया जाए। आपको नहीं लगता कि अब आखिरकार सरकार को विचार करना चाहिए? नहीं, देखिए, हेलो जी, विचार तो लगातार चल ही रहा है। आज भी माननीय कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, सारी बातें लिखी हैं, तो विचार तो एक भी दिन नहीं रुका। हम तो खुद ये कह रहे हैं। मैं यहाँ ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को होल्ड करें, इस पर विचार करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है उस पर तो निश्चित रूप से वो तो सभी के लिए एक संदेश है, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और उसके बारे में जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है, ये जो आंदोलन के कारण से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसके बारे में किसान भाइयों को भी विचार करना चाहिए। विनय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मेहमान आम आदमी पार्टी से अखिल खान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, लाइव जुड़ चुके हैं। अखिल खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू सर। अखिल जी, केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को अधिसूचित किया, अधिसूचना जारी की और अब कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताकर लोकतंत्र के मंदिर में ही कॉपियां फाड़ रहे हैं। ऐसे कॉपियों को फाड़कर कानून थोड़े ना वापस ले लिया जाएगा। और अब इस पर बीजेपी कह रही है कि यह सब तो कैमरा की टीआरपी लेने के लिए किया जा रहा है, इनकी तो दिमाग की बत्ती गुल है और ये नौटंकी फुल कर रहे हैं। इसका जवाब कैसे देंगे? क्योंकि अगर किसान कानूनों का विरोध कर रहे थे तो इसे पहले क्यों अपनाया आपने? अगर विरोध था ही तो पहले ही कहना चाहिए था ना। देखिए ये तीनों बिल जो है ना, जो जिस तरह से कारपोरेट को मतलब ये बेच रहे हैं, पूरे किसान के जितने भी प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी फसल होगी उसको बेच रहे हैं। और जो बिल पहले है इसमें केवल पोल्ट्री
और आपका फल फ्रूट का और सब्जियों को जो उनकी मंडी से अलग करके जो मंडी के अंदर नहीं बिक पाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसानों के अगेंस्ट में नहीं है वो जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है वो किसानों के अगेंस्ट में नहीं है। उसमें किसानों को जो कीमत नहीं मिल रही थी मंडी में और जो पूरी तरह बेच नहीं पा रहे उनका ओपन आगे बढ़ाने के लिए, ना कि कॉर्पोरेट के ऊपर गिरवी रखने के लिए वो बिल है, वो जो ऑर्डिनेंस है। देखिए ये जो तीनों बिल हैं अगर इसको कंबाइंड वे में आप रखें और खाली पॉइंट आउट ना करें एक पर्टिकुलर चीज को, देखिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर आप लेंगे बात को तो वो बात का अलग ही हो जाएगी। जो मेन सेंस है इस बात का कि हमें जो किसानों को जितना मैक्सिमम फायदा दे सकते हैं वो दिया जाए और अगर ये कॉर्पोरेट को बेचने का ये काम है जो कि मतलब देश के अंदर किसी भी किसान संगठन जो भी रियल किसान संगठन है वो इस बात को एग्री नहीं कर रहा है और बीजेपी जो है आप ये बताइए कि ये चट भी मेरी है पढ़ भी मेरी। अब हम मतलब पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है उसके अंदर तीनों बिलों का उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है, तीनों बिलों को लाने के लिए कहा है जो मतलब कॉर्पोरेट को बेचने का काम है सीधा साधा, जिसमें पूरे किसानों का जो बेसिक उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वही खत्म हो जाएगा फसल बेचने का मार्केट के अंदर अपने मिनिमम एमएसपी पर जो मिनिमम प्राइस है उसके ऊपर बेचने का उनका ऑप्शन ही खत्म हो जा रहा है। ये विनय चीज जी जो आपके पास है आना चाहूंगा। आप इसको टोटलिटी में विनय देखिए। जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। विनय जी, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर औसत निकाले तो हर दिन एक किसान शहीद हो रहा है। ऐसे में भी शीतकालीन सत्र क्यों नहीं हो रहा है? जब कोरोना काल में नीट, जेई और यूपीएससी के परीक्षाएं संभव है, स्कूलों में कक्षाएं, विश्वविद्यालय में परीक्षाएं संभव है, बिहार बंगाल में चुनावी रैलियां संभव है, तो संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? और जब संसद में जनता के मुद्दे ही नहीं उठेंगे तो लोकतंत्र का अर्थ क्या बचेगा? नहीं देखिए, जिस प्रकार से कोरोना का इस समय संक्रमण चल रहा है और अनेकों हमारे सांसद, अनेकों हमारे मंत्रीगण और कई वरिष्ठ राजनेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आज ही हमें सूचना मिली है कि हमारे उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वहां पर संसद का सत्र बुलाया जाना इस समय बिल्कुल भी उचित नहीं लगता और निश्चित रूप से जैसे ही अगला हमारा चूंकि बजट सत्र उसके बाद होने ही वाला है तो इसके लिए हम बजट सत्र में सारी चीजें आ जाएंगी। तो विनय जी, मुझे उत्तराखंड का लगता है आपने एग्जाम्पल दिया। उत्तराखंड में जब जेपी नड्डा जाते हैं तब कोरोना का खतरा नहीं होता क्या? नहीं देखिए, अब जो हमारे यहाँ जब जेपी नड्डा जी आए तो सारे कार्यक्रम बिल्कुल तय सीमा के अंतर्गत हुए और निश्चित संख्या के अंतर्गत हुए और वह हमने जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सब सीमित संख्या में जो लाखों की संख्या में कार्यक्रम करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हमने 100 150 संख्या के कार्यक्रम। अखिल जी, बिहार इलेक्शन में सर कोरोना नहीं था क्या? बिहार इलेक्शन में कोरोना नहीं था, आपके सारे मंत्री विजिट कर रहे थे बिना मास्क के और दिल्ली के अंदर कई मंत्री जो बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो घूमते रहे हैं और नमस्ते ट्रम्प के टाइम क्या कोरोना नहीं फैल रहा था? उसी से तो फैला है। आपको कोरोना से कोई मतलब नहीं है सर, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारा कहाँ पे बेनिफिट मिलता है उसको एनगेज किया जाए और वही आप लोग कर रहे हैं। देश का आपको ख्याल नहीं है बिल्कुल भी। जवाब दीजिए विनय जी। देखिए, देश का जिसके जो देश के लिए कर रहे हैं उसको हैदराबाद भी देख रहा है, उसको केरल भी देख रहा है, उसको गोवा भी देख रहा है, उसे मध्य प्रदेश भी देख रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है। जहां जहां चुनाव हुए हैं, जहां राजस्थान में पंचायत के चुनाव हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिला है और सब पंचायतों के चुनाव में किसान ही वोट देते हैं मतलब और सब आपको जगह कोरोना से मतलब नहीं है। समर्थन मिल रहा है। अगर किसानों का समर्थन इनके साथ होता तो पार्टियों की इस चुनाव में इस तरह से दशा न होती और हर जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी देखिए ये बहुमत न मिलता। पॉलिटिक्स जो है मतलब कोरोना फैलता जाए, समर्थन आपको मिल रहा है, उसके लिए कोरोना फैल जाए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि सारे जिन राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और वो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।
अखिल जी, मतलब आम ये आदमी तो वही पार्टी बात पर, हुई सर कि अखिल जी मैं मतलब आपसे शो सवाल मी द करना फेस, चाहूंगा, आई विल आम शो आदमी यू द पार्टी रूल। पर ये आरोप लगते रहे कि किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी मदद कम सपने ज्यादा देख रही है। आप ही बता दीजिए, आम आदमी पार्टी को किसान आंदोलन से आखिर क्या लालच है और क्यों इतना दिलचस्पी दिखा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, किसानों से लालच का क्या मतलब है? अन्नदाता है वो हमारे देश का। हम्म, और दिल्ली के अंदर जो किसानों को मुआवजा और जिस तरह की फैसिलिटी दी गई है, पूरे देश में एक उदाहरण है दिल्ली। और किसान आंदोलन इस देश की आत्मा का आंदोलन है। ये हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके ऊपर किसान अपने खून पसीना बहा करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। आप उन किसानों को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप ये बताइए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैसे ही करोड़ों करोड़ कमा रहा है, और ये मोडानी और शामबानी की सरकार अगर आप पूरी तरह से लागू कर देंगे किसानों पर भी, तो ये देश का हाल क्या होगा? आपका जो बेसिक जो आपका बेसिक जो चीज आपकी बनती है, आपको जो करना चाहिए देश के अंदर फंडामेंटली, वो है आम जनता, आम आदमी जो बुरी तरह से इस वक्त अखिल जी, कोरोना के टाइम में बुरी तरह कुचला गया है, उसके जो है रोजी रोटी खत्म हो रही है। और अब ये आप किसानों को जो पहले से ही कई आत्महत्याएं कर चुके हैं, आप उनको और आत्महत्याएं करवाने मजबूर कर रहे हैं। अखिल जी और आप कह रहे इस हैं कि आम किसान आदमी आंदोलन पार्टी के जो अंदर है वो देश के अन्नदाता की आवाज को बुलंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी का भाषण सुना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी गई है और अफीम खिलाकर कह दिया है कि ये रटकर बस यही बोलो। एक तो एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा, और फिर अफीम जो है वो किसने खाई है ये आप बता दीजिए, क्योंकि केजरीवाल की सरकार पहले ही राजनीति में एक कानून तो लागू कर चुकी है और अब इस कानून की कॉपी को फाड़ा जा रहा है। देखिए, कानून ना लागू किया गया अभी। आप उस बात को तोड़ मरोड़ को पेश मत कीजिए। अभी हमारा पूरा फोकस इस बात पे है कि 23 नवंबर कारपोरेट को को अधिसूचना जो तो बेचा अधिसूचना तो जारी की गई ना। जो इंटरेस्ट किसानों के इंटरेस्ट जो है, किसान के इंटरेस्ट सारे इन्होंने बेच दिए तब नहीं था क्या कारपोरेट को। किसानों का कि इंटरेस्ट ये आम आदमी पार्टी दिवालिया को? पूरा देश हो चुका है, इनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। अब ये किसानों के ऊपर अपना जो है हथियार चला रहे हैं कि किसानों को जितनी भी फैसिलिटी है वो बंद कर दी जाए। पूरा देश वैसे ही जॉबलेस हो रहा है और लोग बाग दर दर भटक रहे हैं, खाने को नहीं है देश की जनता को। और जो अडानी अंबानी और जितने भी बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये मतलब इस देश। चलिए अखिल जी, इसका जवाब विनय जी से लेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਬੜੀ ਆਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਕੀ ਗਏ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक अर्फ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसान आंदोलन का जो यह मामला है, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और किसान आंदोलन पर जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना को ढूंढे, जो अब तक जब 20 किसान जो हैं वो मर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार करेंगे। सर्दी में किसान आंदोलन की इस गर्मी में, इस कड़कड़ाती ठंड में इस कानून को ठंडे बस्ते में डालेंगे या फिर नहीं? देखिए, सारी संभावनाओं पर विचार हो रहा है, लेकिन जो देश की भलाई में है, जो किसानों की भलाई में है, और उसके लिए हमारी सरकार सारे काम कर रहे हैं। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूं कि इस कानून में कमी क्या है, कोई एक तथ्य तो बताए।
कोई एक कमी, केवल ये कहा जा रहा है कि इससे कॉर्पोरेट आ जाएगा, कॉर्पोरेट आ जाएगा। कॉर्पोरेट तब तक कैसे आ सकता है जब तक कि आप उसके साथ कोई समझौता ना करें। कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकता, कोई उसमें बाध्यता नहीं है। आप ओपन मंडी में अपना माल बेचना चाहते हैं, वहां बेचिए। कृषि उत्पादन मंडी समिति में बेचना चाहते हैं, वहां बेचिए। लेकिन तो जब किसान मुझे कह रहे हैं कि लगता है हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, तो आप ये आखिर क्यों नहीं मान लेते? जी, जब किसानों हेलो। का ये कहना है कि इन कानूनों की हमें जरूरत ही नहीं है, तो आप उन किसानों की क्यों नहीं मान लेते? क्यों लगातार 22 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है? देखिए, बताइए। देश भर में हमारे हर प्रदेश में किसान हैं और पूरे देश के किसानों का ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन कुछ चुनिंदा किसान संगठनों का है जो वामपंथी दलों से मिले हुए हैं, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, और जो देश की तरक्की से, जिनकी देश की खुशहाली से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल और केवल टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का गोयल साहब, विनय जी, जिस तरह से आपने गोयल कहा साहब, कि अगर इसमें आपको याद होगा, इन कानूनों में जिस तरह से विनय जी आपने कहा एक कि बात आखिर बताना कमी चाहूंगा क्या है, आपको। कमी तो बताई जाए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर जिस तरह से खुला पत्र भी लिखा है, कृषि मंत्री ने 8 पन्नों के अपने पन्ने में केंद्र के नए कृषि कानूनों की खूबियां जो है उसे गिनाया है। क्या वाकई में आप लोगों को किसानों की चिंता सता रही है या फिर खरीदार और बिजनेसमैन की चिंता सता रही है? नहीं, देखिए, Yes. हम तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ है कि 95,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा गया है। जब प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना आई थी, तब भी तरह तरह के भ्रम खड़े किए गए थे, लेकिन आज जब उसके परिणाम सामने आए हैं तो केवल 17,000 करोड़ प्रीमियम देकर 87,000 करोड़ के क्लेम किसान भाइयों को मिले हैं। तो सारे काम जो भी हो रहे हैं वो सब किसानों की भलाई के लिए हो रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों के भलाई के लिए लगातार तो हम ये काम कर रहे कहने हैं। का मतलब है, गोयल साहब, मैं गोयल साहब को जरा पूछना चाहूंगा, 1 मिनट। अखिल मैं जी, गोयल रखिए अपनी साहब बात। से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने ये डिमांड की थी कि सेंटर से कि आप एमएसपी के लिए बिल लेकर के आइए, उसको लीगलाइज कीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब वो इतने सालों से खुद प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बिल क्यों नहीं लेकर के आए? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं खत्म नहीं होने जा रहा, लिख के देने के लिए सरकार तैयार है। और बीजेपी के राज में आवाज नहीं आ रही है सर। जो विनय जी अपनी बात रखिए, बिल्कुल। हेलो, हाँ, मिनिमम विनय जी, रखिए सपोर्ट अपनी बात। प्राइस पर जो कांग्रेस सरकारों के समय खरीद हुई है उससे दुगने से ज्यादा खरीद हुई है। और जो दालों की खरीद हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, वो तो 50-60 गुना से भी ज्यादा खरीद हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। जो कांग्रेस सरकारें या और पहले की सरकार केवल नौटंकियां करती है एमएसपी के नाम पर, हमारी सरकारों ने एमएसपी पर दुगने से ज्यादा खरीद की है। और आज भी जो खरीद हुई है उसमें पंजाब हरियाणा के किसानों का 60% हिस्सा है। उसके बावजूद इस प्रकार जो वहाँ धरनेबाजी की जा रही है, ये समझ से परे है। ठीक है अखिल जी, आम आदमी पार्टी जी। किसान आंदोलन को लगातार ताकत तो दे रही है, कहीं इसके पीछे जी। आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता को हासिल तो नहीं करना चाहती है? क्योंकि अब किसान आंदोलन जो है वो बोनस के रूप में मिल गया है, किसानों की मदद कर उसका सियासी लाभ तो चाहते हैं या नहीं आप? देखिए, हमारी पार्टी नई राजनीति लेकर के आई है। हमने पूरे देश की एक नई राजनीति की शुरुआत की है और ये पूरा देश जानता है और देश हमारे साथ में है। और किसानों के लिए रही बात, हम किसानों के साथ शुरू से रहे हैं। दिल्ली के किसान खुश हैं, आप किसी भी किसान के पास जाकर के इस बात का पता कर सकते हैं। और जो पराली के अंदर जिस वक्त पराली सब जगह जलाई जा रही थी, उस वक्त दिल्ली में एक स्पेशल रिसर्च करके उसके ऊपर स्प्रे किया गया, उस पराली के ऊपर उसको खाद में कन्वर्ट किया गया।
किसानों का जो भला जिस बात से होता है वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। लाखों लाख किसान जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है विनय गोयल जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। लगातार जिस तरह से किसानों का आंदोलन जारी है, क्या लगता है बातचीत से अब किसी तरह का कोई हल निकल पाएगा या फिर नहीं? नहीं, देखिए, सारी समस्याओं के समाधान बातचीत से ही निकलते हैं और बिल्कुल मुझे लगता है कि हल निकलेगा। और मैं बार बार आपके चैनल पर अपने विद्वान को से पूछ रहा हूं कि कृपया कोई एक कमी तो बता दें इस कानून में। एक कमी बताने के लिए इनके पास नहीं है। एक कमी ये बता नहीं सकते, केवल एक बच्चों की तरह से हल करना कि कानून वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो, ये उचित नहीं है। कोई कमी हो बताएं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये बताएं। लेकिन आपका कहना है कि बच्चों की तरह लगातार ये कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी तो बच्चों की तरह अड़ी हुई है कि हम तो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। ठीक है, धन्यवाद अखिल खान जी, धन्यवाद विनय गोयल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों ने कहा था कि उनके आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मंच नहीं दिया जाएगा। इस आंदोलन से किसी भी तरह की कोई राजनीतिक रोटी जो है वो नहीं सेकी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सियासी फायदा उठाने की जुगत में लगी हुई है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP